खामेनेई की मौत के बाद ईरान को एक नया सुप्रीम लीडर मिल गया है और वो खामेनेई के परिवार से नहीं है। अलीरेजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाया गया है। 1959 में जन्मे अराफी विदेशी छात्रों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए जाने जाते हैं। खामेनेई के करीबियों में उनकी गिनती होती है। वो सुप्रीम लीडर का चयन करने वाली कमेटी का हिस्सा रहे हैं और अब युद्ध के समय उन्हें देश का अंतरिम सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। और इजरायल ने एक बार फिर से ईरान के तेहरान पर हमला तेज कर दिया है। इजरायली सेना ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद पूरे शहर में धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। इस हमले में ईरान के पुलिस इंटेलिजेंस चीफ की मौत हो गई है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मिसाइल गिरने के बाद इस पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया और सड़क पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। अमेरिका इजरायल हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद जंग और भी ज्यादा तेज हो गई। इस बीच एक और बड़ी लीडर की मौत की जानकारी सामने आई। ईरान टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमले में ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसावी मारे गए हैं। तो ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ की मौत हो गई। अमेरिका इजरायल हमले में ईरान के खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने खाड़ी देशों में आज फिर से हमला करना शुरू कर दिया। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए गए। ईरान ने अब तक 27 अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया। लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। इराक स्थित अमेरिकी दूतावास पर भी ईरान ने जोरदार अटैक किया। कतर और बहरीन में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। कतर की राजधानी दोहा में 11 जगहों पर धमाके की आवाज भी सुनाई दी है। इसके अलावा दुबई एयरपोर्ट पर ईरानी हमले के बाद हड़कंप मच गया। कई इंटरनेशनल उड़ानें रद्द कर दी गईं। बुर्ज अल अरब होटल पर मिसाइल हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, जिसमें एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई है। सोमवार तक सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल करने का फैसला लिया गया है। अमेरिका इजरायल के साझा हमले में जवाब में ईरान ने इजरायल समेत 8 खाड़ी देशों पर एक साथ अटैक किया, जिसमें यूएई, दुबई, कतर, इराक, बहरीन और जम करके वहां पर बमबारी ईरान की तरफ से की जा रही है। ईरान ने यूएई में अब तक 137 मिसाइलें और 209 ड्रोन से हमले किए हैं। हालांकि 132 मिसाइलों को यूएई ने आसमान में ही नष्ट कर दिया और दुबई में अब तक ईरान ने 207 ड्रोन से हमला किया है। कतर में 66 और बहरीन में 45 मिसाइलें दागी हैं, लेकिन ज्यादातर मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद से ईरान ने खाड़ी देशों और इजरायल पर हमले एक बार फिर से तेज कर दिए हैं। ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है। इस बीच इजरायल पर हमले का एक नया वीडियो भी सामने आया। वीडियो यरूशलेम पर अटैक का है और ये हमला ईरान ने कल किया था, जिसकी तस्वीरें आज सामने आई हैं। तेल अवीव में हुई भीषण बमबारी में 40 से ज्यादा इमारतों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। इजरायल अमेरिकी हमले के बीच ईरान में ईरानी मिलिट्री का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। सेंट्रल ईरान के फल और सब्जी बाजार में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। जानकारी के मुताबिक इस्फहान प्रांत के डोरचेह शहर में सैन्य हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इस्फहान में ईरान का एक बड़ा एयरबेस है और साथ ही एक न्यूक्लियर साइट भी है, जिस पर जून में ईरान इजरायल युद्ध के दौरान अमेरिका ने हमला किया था। खाड़ी देशों में ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से चेतावनी देते हुए ईरान को धमकी दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि ईरान से हमला हुआ तो अंजाम बुरा होगा। ऐसा हमला करेंगे जो अब तक किसी ने नहीं देखा होगा। बेहतर होगा कि ईरान समझ जाए। बता दें कि खामेनेई की मौत के बाद से ही ईरान ने मिडिल ईस्ट में हमले तेज कर दिए। दुबई, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार ईरानी हमले हो रहे हैं। ईरान पर जारी हमलों के बीच से व्हाइट हाउस ने तस्वीर जारी की है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हमले की लाइव तस्वीरें देखते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने मार-आ-लागो वाले अपने घर पर हमले की तस्वीरें देखी। इन तस्वीरों में ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, CIA डायरेक्टर जॉन और साथ ही व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स नजर आ रही हैं। IRGC ने नए कमांडर इन चीफ के नाम का ऐलान कर दिया है। ईरान की सेना की कमान अब जनरल वाहिदी को सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब ईरानी सेना में एक बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। वाहिदी को 31 दिसंबर 2025 को IRGC का उप कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। इससे पहले वाहिदी ईरान के गृह मंत्री और कुद्स फोर्स के कमांडर रह चुके हैं।
ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के सैन्य ऑपरेशन को लेकर के ईरान ने निर्वासित शाह रिजा पहलवी के ट्रंप को शुक्रिया कहा। रिजा पहलवी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कहा कि अब उनकी आजादी का वक्त आ चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की बहादुर जनता ने इस आजादी के लिए भारी कीमत चुकाई है। ईरान के सुप्रीम लीडर और दुनिया भर के शिया मुसलमानों के नेता माने जाने वाले खामेनी की मौत के बाद उनके समर्थकों में काफी ज्यादा गुस्सा है। पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर शिया समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। गुस्साए भीड़ ने कॉन्सुलेट में लाठी डंडों से जम करके तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने कॉन्सुलेट में आग भी लगा दी। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस की फायरिंग में 15 की मौत हुई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।